हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है नर्सिंग अड्डा 24/7 में। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है मरीन कौर और आज हम बात करेंगे कि भाई कितने मार्क्स आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए एसजी पीजीआई और नॉर्सेट में। हम दोनों की ही बात करने जाएंगे आज, ठीक है। देखो भाई, एसजी पीजीआई की तो मैं आपको एडवर्टाइजमेंट से ही दिखा देती हूँ कि कितने मार्क्स हैं। इन्होंने बोला है भाई 50% तो चाहिए आपको जनरल और अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए चाहिए आपको भाई, ठीक है। और 45% भी आपको कट ऑफ होएगी एससी और एसटी वालों की, ठीक है। ये दोनों कट ऑफ इनकी रहने वाली है एसजी पीजीआई की, ठीक है। ये एसजी पीजीआई की कट ऑफ रहने वाली है, ठीक है। देखो, अगर आप एसजी पीजीआई की बात करेंगे तो कितनी रहने वाली है भाई, 50% आपकी रहने वाली है अनरिजर्व्ड की, ओबीसी की और ईडब्ल्यूएस की। और ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो भी इसमें अदर स्टेट के लोग हैं, यानी जो लखनऊ के या फिर यूपी के नहीं हैं, स्पेशली जो भी यूपी के नहीं हैं, उनको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा भाई। वो अनरिजर्व में ही काउंट होंगे, उनको कैटेगरी का कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो आप सब इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। और 45% रहने वाली है भाई एससी और एसटी की, ठीक है। एससी और एसटी की सेम रहने वाली है जो कि 45% है। अब अगर हम यहीं पे नॉर्सेट की बात करें, ठीक है, जो हम नॉर्सेट की बात करते हैं, जो इनकी लास्ट कट ऑफ गई थी, जो लास्ट कट ऑफ गई थी भाई अनरिजर्व की गई थी 50%, ठीक है। अनरिजर्व की कितनी गई थी और ईडब्ल्यूएस की भी सेम ही थी आपकी, ठीक है। और ओबीसी की आपकी गई थी भाई 45%, ठीक है। और एससी की गई थी भाई आपकी 40%, ठीक है। ये आपकी कट ऑफ इसमें रहने वाली है। एससी एसटी की दोनों की ही इतनी ही गई थी, ठीक है। देखो, अब हम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर रहे हैं। ये तो आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स रहने वाले हैं कि इतने तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, आप लोग मुझे एक चीज़ बता दो, आप लोग मुझे एक चीज़ बताओ, क्या आजकल आज के टाइम में क्वालिफाइंग मार्क्स वालों का जिनका सिलेक्शन होता है, जिनका कट ऑफ में मार्क्स आ जाते हैं, क्या उनका सिलेक्शन हो जाता है 100%? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बताना, ज़रूर बताना, ठीक है। आप लोग क्या सोचते हो ये मैं जानना चाहूँगी, ठीक है, कि क्या भाई जो भी लोग हैं, जो भी भाई इन कैटेगरीज के अंदर आते हैं, चलो आपकी मान लिया जाए आप एससी एसटी से हैं और आप 40% पार भी कर गए, समझ लो आप 50% भी ले आए, बट आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, आपको सीट मिलेगी? बच्चे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। सिर्फ कट ऑफ पार करना हमारा उद्देश्य नहीं है। कट ऑफ तो कोई भी क्रॉस कर लेगा, मतलब क्रॉस करना इजी है, ठीक है, लेकिन कट ऑफ क्रॉस करना इजी है। हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है सिलेक्शन लेना। हमको तो सीट चाहिए, हमको कट ऑफ से क्या लेना देना, हमको तो सीट चाहिए। जिस दिन आप ये सोच लोगे कि हमको सिलेक्शन चाहिए, हमको सीट चाहिए, उस दिन आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोच के जाओगे कि मुझे तो बस कट ऑफ पार करनी है, तो आपको कट ऑफ तो ज़रूर पार हो जाएगी, 100% पार हो जाएगी, लेकिन आपको सीट नहीं मिलेगी उस पीडीएफ में, उस वही फाइल में। फ़ायदा ही क्या आपका नाम आने का जब आपको सीट ही ना मिले। जब आपको सीट मिलेगी तभी तो फायदा है उस पीडीएफ में आपका नाम आने का, ठीक है भाई। तो हमारा सिलेक्शन, हमारा क्या उद्देश्य है भाई? सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन लेना ही हमारा उद्देश्य है। तो देखो, आज के टाइम में भाई अगर तुम नॉर्सेट की भी बात करोगे तो 60 to 70% गई थी इसकी, 60 to 70% गई थी भाई इसकी, ठीक है। इसकी 60 to 70% तक गई थी और यहाँ पर भी 60% तक गई थी, 50 to 60% गई थी। और ये भी 55% के पार गया था, ठीक है, ये भी 55% के पार गया था। आप चाहें तो अपनी लिस्ट उठा के भी देख सकते हैं, आप जैसे मर्जी चाहें वेरीफाई कर लें। तो भाई आपको इतने मार्क्स की उम्मीद करके चलनी पड़ेगी कि भाई मेरे इतने नंबर तो आएंगे। 60 to 70% लाना बहुत अच्छा टारगेट रहता है जिन बच्चों को अपनी सीट पक्की करनी है, अपनी सीट रिजर्व करनी है, ठीक है। ये आपके कट ऑफ के मार्क्स आपको क्वालिफाई तो करा देंगे, बिल्कुल क्वालिफाई करा देंगे, ठीक है, आपका लिस्ट में भी नाम आ जाएगा। बट जितनी सीट्स होंगी आपको उतने ही नंबर वालों को लिया जाएगा। जैसे अगर समझ लो आपने भैया 45% ला के सिलेक्शन ले लिया,
आपने भैया आपकी नैया पार हो गई, आप कट ऑफ से पार हो गए। लेकिन अगर किसी की 49% थी, 49% थी, तो भाई वो लास्ट सीट आपकी ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है वो आपकी लास्ट सीट। ठीक है, तो बच्चों हमारा उद्देश्य, हमारा पर्पस सिर्फ कट ऑफ तक जाना नहीं है, हमारा उद्देश्य है उस सीट को लेना। ठीक है, उस सीट को लेना। और हम उस सीट को कैसे लेंगे भाई? हम 60 से 70% ला के लेंगे। ठीक है भाई, हम किसी भी कैटेगरी से हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, किसी भी कैटेगरी से हो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा उद्देश्य है उस सीट को लेना। आप अपनी कैटेगरी की कट ऑफ को मत देखो, आप सिर्फ उस सीट को देखो कि उस सीट के लिए कितने उम्मीदवार हैं और मुझे उस सीट तक जाने के लिए कितनी परसेंटेज चाहिए, उतनी परसेंटेज आपको लानी है। ठीक है भाई, उतनी परसेंटेज आपको लानी है, कुछ भी करके, कैसे भी करके। ठीक है भाई, अब अगर आप खुद से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, थ्योरी करो, PYQs करो, मॉक टेस्ट करो, बहुत ही अच्छी बात है, आप तैयारी करो, तैयारी पे फोकस करो। ठीक है, और भाई देखो, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, आपको भाई कोई राह दिखाने वाला चाहिए, आपको नहीं समझ आ रहा कि हम कैसे नैया पार होंगे, चलो नॉर्सेट में तो नर्सिंग जो है आपकी भाई 80 मार्क्स की आती है, और जो नॉन नर्सिंग है वो आएगी भाई आपके 20 मार्क्स की। ठीक है, अगर हम प्री की बात करें तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो भाई जो नर्सिंग है वो 60 मार्क्स की है, और जो आपकी नॉन नर्सिंग है वो बहुत बड़ा किरदार निभाने वाली है, जो कि 40 मार्क्स की है। और बहुत लोग नॉन नर्सिंग में मार खा जाते हैं, बहुत लोग नॉन नर्सिंग में मार खा जाते हैं। तो बच्चों, अगर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि आपको कैसे चलना है, कैसे अपना टारगेट अचीव करना है, तो नर्सिंग अड्डा 24/7 आपके लिए लेकर आया है भाई SGPGI का बैच। ठीक है, SGPGI का बैच जो कि 26 जून से शुरू होने वाला है, ज़्यादा समय नहीं बचा, जल्दी से एनरोल कर लो, और बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं उस पर। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या ऑफर चल रहे हैं और आप उसको कैसे परचेज करेंगे। ठीक है, देखो, आप अड्डा 24/7 की साइट पे जाएंगे। ठीक है, आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, अड्डा 24/7 की ऐप से भी कर सकते हैं आप। ऑल कोर्सेज में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नर्सिंग सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, देखो भाई, SGPGI का बैच आपका। ठीक है, जिसमें नर्सिंग और नॉन नर्सिंग दोनों ही कवर करी जाएगी। ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ। 2499 का अभी आपको बैच मिल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आपको मिल रहा है। इसमें देखो, आपको बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज़ मिलने वाली है, इंटरेक्टिव क्लासेस रहने वाली है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलने वाली है, और लिमिटेड आपका बैच साइज रहने वाला है। अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आती है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके भैया कोई भी जानकारी ले सकते हैं। आपको कोई भी समस्या है तो भाई जानकारी ले सकते हैं। 9958776247। अब भाई आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि इस बार SGPGI और नॉर्सेट की क्या कट ऑफ रह सकती है, या फिर क्या ही सिलेक्शन क्राइटेरिया रह सकता है, क्योंकि कंपटीशन तो आपको भी पता है कि किस लेवल का कंपटीशन है और किस लेवल का एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किस लेवल का भैया आपको लगता है कि कितने मार्क्स आपके आएंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, और आप कितने मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ज़रूर ना भूलें, और वीडियो को जल्दी से भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।